सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि अब जनाब एक सदर उठाने के बाद दूसरे का भी नंबर आएगा और साथ ही कल ही ट्रंप का बयान आ गया कि अब जो और भी ममालिक है, मेक्सिको है, दूसरा आपका एक वो जो साथ लगता है क्यूबा, उनको भी मैसेज दे दिया कि अब आपका नंबर है। हमारे साथ हैं स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब। सर, ये तो बदमाशी नहीं होगी कि सदर उठा के ले आए, अब दूसरे सदर को भी उठा के ले आएंगे? मुबारक साहब, ये दुनिया में पहली दफा यानी इस तरह का वाकया, एक अलग ऐलान जिसको कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कभी हुआ नहीं ऐसे। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ, सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये हुई कि उसकी वाइफ वो सोए हुए थे और उनको अपनी पावर दिखा के मार कुटाई करके उठा के अमेरिका ले जाना, ये पूरी दुनिया ने कंडेम्ड किया है। पूरी दुनिया ने कंडेम्ड किया है, बल्कि चाइना और रशिया ने तो वार्निंग दी है। चाइना ने तो उसको बोला है कि फौरन रिहा करो इसको। ये इस तरह की चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उनके अल्फाज है कि कोई भी फिर बंदा, तुम्हें भी, तुम्हारे जहाज को भी किसी जगह जा रहा होगा तो रास्ते में अगवा कर लेंगे, तुम्हें भी अंदर ले जाएंगे तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ, तो क्या तू क्या फील करेगा? तो ये एक प्रेसिडेंट जो होता है किसी मुल्क का, उसकी कोई इज्जत होती है, ठीक है, तरीका है कोई, लेकिन ये तो नहीं कि चलते घर से उठा के ले जाओ। उसने क्यूबा को वार्निंग दी और मैक्सिको के लोगों को वार्निंग दी, तो वो तो नहीं माने, वो तो तुम आज देखेंगे हम। ये चीज मेरे ख्याल में ट्रम्प की जो वो बातें, जैसे हम कहते थे ये बंदा रात को और होता है, सुबह और होता है, सुबह और होता है, रात को और होता है। इसने अभी, आपको ये भी पता है कि इसने फिर वार्निंग दी है कि मैं ग्रीनलैंड को पे कब्जा कर लूंगा। जी बिल्कुल। और आज ग्रीनलैंड की वजीर आजम ने, वो औरत है, उसने बयान दिया कि तू आ, देख लेंगे हम लोग। तो हर किसी को धमकी मारता है, कब्जा कर लो। कनाडा को कहते हैं हमारे साथ शामिल हो जाओ वरना हम तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड, उसने बोला हमारा सदियों से हमारा ऑक्यूपेशन है, तू बीच में टपक पड़ा है, अभी उसको कब्जा कर लिया तुमने। फ्रांस के सदन ने कंडेम्ड किया है कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में है ही नहीं है कि इस तरह के कोई हालात पैदा हो जाए। और बेशक तो अमेरिका, अभी चाइना और रशिया दुनिया की बड़ी ताकत से है और हर किसी को धमकी मार के ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये मोबाइल सब मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बदनामी हुई है इस ट्रम्प की कि इसके ऊपर इवन वो कमाला जो है पुरानी, जो इसके साथ लड़ रही थी इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंट, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, वो भी इसके खिलाफ बोली है। वो कहती ये क्या है, ये तो हमारी मुंह काला करवा दिया तुमने दुनिया में। तरीका है कि ठीक है तुम्हारी उससे नहीं बनती, उसको बुला लो, मीटिंग करो, आपस में डिस्कस कर लो। हालांकि वो कहते हैं कि उसके अभी एक टेप चल रही थी कि एक हफ्ता पहले उसने बोला कि हम तुम्हारे साथ अमन कायम करना चाहते हैं, तुम आ जाओ या मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मीटिंग करते हैं, हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, एक अच्छा माहौल चाहते हैं। तो उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। और ये भी लोग कह रहे हैं, तफसीरनगार, बड़े बड़े तफसीरनगार कह रहे हैं कि ये जितने जहाज जैसे मारे थे बहरी जहाज में, उसमें कोई हीरो इशू नहीं थी, ये सिर्फ धमकी मार रहा था, उसको मारो उसको मारो। कोई बंदा पकड़ के नहीं दिखाया, जिस तरह इसको पकड़ के लाइव टीवी पे ले, कोई उनका बंदा नहीं पकड़ के लेके आया कि हम हीरोइन लेके जा रहे थे। तो ये मुबारक साहब, मेरे ख्याल में अभी दुनिया में ये जो गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं चलने वाली, क्योंकि चाइनीज और रशियंस और बड़े बड़े लोग जो हैं उन सब ने ना सिर्फ कंडेम किया है, बल्कि चाइनीज ने तो बोला कि फौरन इसको रहा करो, रिस्पेक्टफुली रहा करो। अच्छा, ये चीजें अभी पाकिस्तान को छोड़े, वो बिक गया, उसको पता है, सारी दुनिया ने बोला है कि ये पाकिस्तानी जनरल वहां गया, क्या क्या ट्रम्प के साथ इसने वादे किए। तो वो ये ना करता तो उसको भी उठा के ले जाता ट्रम्प। कभी भी नहीं, ईरान को कभी भी नहीं उठा सकते। साहब ये देखें आप, नहीं, पाकिस्तान के जर्नैल तो उठा सकते हैं ना, उसामा बिन लादेन को तो उठा के ले गए थे ना वहां पाकिस्तान से। बहुत हुआ। देखे ना, उसामा बिन लादेन को उस वक्त कैनी जनरल था और वो सोया हुआ नहीं था, उसको बहुत पैसे मिले, वो पैसे खा गया था। 100 किलोमीटर अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर आए, 100 किलोमीटर, जहाँ रास्ते में फौज लगी हुई थी हर जगह, और उन्होंने मारा, कुटाई की, कत्ल गारत हुई वहां पे घंटा डेढ़। और किसी वो फौजी कैंटोनमेंट एरिया था, पीएमए का कूल की एरिया था, वहां पे जनरल है, ब्रिगेडियर कर्नल, वहां पे सारी आर्मी की डिटैचमेंट है, वहां पे सेंटर्स है 2-3, वहां पे आईएसआई, एमआई और ये आईबी सब लोग मौजूद थे, कोई बोला नहीं। ये जब लोग, उन्होंने लिखा, एक बंदे लिखा उसमें, जब कौमें बिक जाती हैं तो फिर ये हालात पैदा होते हैं। सर, ये भी तो इतला है ना कि वहां अंदर से गद्दार जो थे वो साथ मिले हुए थे, जनरल वगैरह को मिला होगा, तो ये सारी कार्रवाई डली है ना।
बिल्कुल 100% ये उन्होंने इंडिकेट किया कि एक उनका जो बॉडीगार्ड था, जो जनरल इसके घर का और सबका, वो इसके साथ अमेरिका की पूरी टिप्स दे रहा था, सो गया है, किस कमरे में है, क्या कर रहा है, इधर क्या हो गया। उन्होंने पहले मारा, जो आगे पीछे लोग थे, मार मुटा हेलीकॉप्टर लेके आए और अंदर उतार के बड़े आराम से उनको सोए हुए को उतारा। वो आपको पता है, वो जो जा रहा था वो स्लीपिंग सूट में जा रहा था, वो सोया हुआ, तो उसके नीचे तक के चप्पल जो पहनी थी उसने, वो वाइट चप्पल पहनी हुई थी। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा मुल्क अमेरिका, जिसकी सारी दुनिया इज्जत करती है, और आपको पता ही है कि ट्रंप जब से आया हम इसकी तारीफें कर रहे थे। पर वो तो सर धमकियां लगा रहा है सारे मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों की भी कमख्ती आएगी अब तो। इस्लामी मुल्क जो बिके हुए उनको कौन छेड़ेगा मोहम्मद साहब? ये तो टाउट्स जो है, पहले टाउट्स है, उनको कौन छेड़ेगा? ये तो जो बंदा उसकी मुखालफत करता है, आप देखिए वहां पे अभी औरत है जो प्राइम मिनिस्टर, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, प्रेसिडेंट बन के उसने इसको धमकी मारी, उसने कहा तू कर ले जो कर ले। उसके चीफ ऑफ आर्मी साहब बोले हम पक्की लड़ाई करेंगे तुम्हारे साथ, हम कभी भी तुम्हारे नीचे नहीं आना चाहेंगे कि तू हमारे तेल पे, जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल मुबारक साहब ये इनके पास है वेनेजुएला में, वो कहते हैं 3.3 ट्रिलियन बैरल्स इनके पास हैं, जबकि सऊदिया, ईरान, ये कतर मतर, उनके सामने कोई शाही नहीं है। तो वहां पे तरीके से कब्जा होता है कि हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, वो कब्जा नहीं करना दे रहा था, वो तेल बेच रहा था चाइना को। आपको पता है कि एक दिन पहले चाइनीज वहां पे मिनिस्टर गया हुआ था डेलीगेशन लेके इसी तेल के बारे में, तो दूसरे दिन रात को उसको पकड़ लिया। तो ये रशिया और चाइना के साथ तलकात, और एक छोटा मुल्क जिसकी इतनी पावर नहीं थी जो अमेरिका को मुकाबला कर पाता, इससे ट्रंप की बहुत बड़ी बदनामी हुई है, बहुत बड़ी बदनामी। लेकिन सर उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, उसे क्या फर्क पड़ा है? सारी दुनिया बोलती रहे, क्या उसको कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ेगा मोबाइल साहब, फर्क पड़ेगा, इसलिए कि जब सब दुनिया एक चीज को कंडेम कर रही है और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी है, तो बेसी जो होगी अलहदा वो वापस करे ना करे, लेकिन चाइनीज और रशियंस और इस तरह के, अभी चाइना एक बड़े अखबार में लिखा है कि उसने चाइना जो है वो भी अगर इसने कर दिया अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को, दूसरे बोला वो ताइवान गया, उसने बोला भाई ताइवान के ऊपर चाइना अचानक अटैक करेगा, उनका सदर पकड़ेगा, उसकी बीवी पकड़ेगा, ले जाएगा, अपने मुल्क पर कब्जा कर लेगा। लाइकवाइज अभी कल जो प्यूटन ने धमकी दी है, उसने कहा अच्छा अगर तू ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो फिर पूरे यूक्रेन फतह करूंगा। अभी कोई अमन मुआहदा नहीं होना किसी तरह से भी। वो कहते हैं अपने फौजों को उसने कहा अलर्ट हो जाओ, तो इसको पकड़ो, इसको भी पकड़ो, यूक्रेन कब्जा कर लो। ये क्यों होने वाला है? ये क्यों लोग सोच रहे हैं? नहीं सर, ये डबल रोल चल रहा है कि एक तरफ ये कहता है मुझे नोबेल प्राइज दो, मैं जंगे बंद करवा रहा हूँ, खुद ये गलत काम कर रहा है। नोबेल प्राइज तो आपके जनरल और वो जो वो आरामखोर लानती वजीर आज़म उसने किया था ना, अंदर जाके कहता हम तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है दुनिया के अंदर, तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो सोमालिया के बराबर चला गया है, तो दुनिया के मकरूज हो तुम, तुम्हारी जगह एक आना नहीं है, तो तू क्या रिकमेंड करेगा इसको कि ये इसको नोबेल प्राइज मिले? नोबेल प्राइज लेने के लिए तो इस तरह के काम करने वाले जो लोग उनको नोबेल प्राइज देते हैं लोग। तो ये इसने ट्रंप ने एक ऐसा गलत काम कर दिया है कि मेरे ख्याल में अमेरिका की भी बदनामी हुई है मुबारक साहब दुनिया सारी में। अच्छा, अदालत क्या करेगी आप जी? अदालत में कोई सबूत होने चाहिए, कोई गवाह होने चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए। कुछ नहीं, वो कहते हैं वो प्रेसिडेंट है, वो दो उंगलियां खड़ी करके, आपको देखा है उसने फोटो दिखाया, वो दोनों अंगूठे खड़े करके जा रहा था, और रास्ते में जो सिपाही खड़े थे उनको कह रहा था कि हैप्पी न्यू ईयर, और उसको प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट है मुबारक साहब, कोई आम बंदा नहीं था, कोई खिलाड़ी नहीं था, कोई जुआ खेलने वाला नहीं था, या हीरोइन पकड़ने वाला नहीं था, उसकी भी कोई वैल्यू है दुनिया के अंदर। वो अंदर जाके बयान देगा, वो पीछे से उसकी गवर्नमेंट लगी हुई है, सारे लोग जनूबी अमेरिका के, चाइना लगा हुआ है, रशिया लगा हुआ है, और बड़े बड़े लोग। सर ये बताइए किसी तीसरी जंग की तरफ तो नहीं हम जा रहे? मेरे ख्याल में जंग तो नहीं होने वाली, लेकिन ये जो प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, और इसके ऊपर एतमाद अभी कोई भी नहीं करेगा। अभी इसके ऊपर कोई बंदा एतमाद नहीं करेगा, जो इसकी सबसे बड़ी फेल्योर है मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में। नहीं, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये बात बड़ी एक जो यूं साहब ने एंड पे की, कोई एतमाद नहीं करेगा, और ज़बरदस्ती कितनी देर चल सकेगा? अंदरूनी हालात भी इसके ठीक फिर नहीं रहेंगे, बैरूनी भी नहीं रहेंगे, तो बदमाश की ज़िंदगी तो बताइए कितनी होती है। कब तक इसकी गवर्नमेंट चलेगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।